गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th क्लास एसएसटी क्लास एसएसटी में आपका हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री का आपका आज स्टार्ट हो रहा है 3rd चैप्टर। इसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इसका मतलब है बेटा विश्व का वैश्वीकरण बनना। विश्व का वैश्वीकरण या औद्योगिकरण, विश्व का वैश्वीकरण बनना, ठीक है ना। बनना या औद्योगिकरण बनना, ठीक है, ये एक ही मतलब होता है इसका। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, विश्व का वैश्वीकरण बनना या औद्योगिकरण बनना, ये इसका मीनिंग है। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है वैश्वीकरण हिंदी में, या औद्योगिकरण, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस, एक अभिक्रिया है। वैश्वीकरण एक अभिक्रिया है ऑफ रैपिड, तेजी से, इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्ट, एक दूसरे से जुड़ना, बिटवीन कंट्रीज, देशों का एक दूसरे से जुड़ना तेजी से, वही ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहलाता है। जुड़ेंगे का वो उनका कोई ना कोई पर्पस होता है जुड़ने का, या व्यापार का माध्यम है, या कोई आपका व्यापार बढ़ना है, या कोई व्यापार का लेन देन करना है, ट्रेड करने हैं, तो तभी तो जुड़ते हैं एक दूसरे से। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ग्लोबलाइजेशन, इंट्रोडक्शन इसका करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक, वैश्वीकरण एक आर्थिक एक्टिविटी, क्रियाकलाप है, एसोसिएटेड विद द फ्री मूवमेंट, जो एक स्वतंत्र मूवमेंट होता है, ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना फ्री होता है, वस्तुओं का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। गुड्स मीन्स यहाँ पे वस्तु है या सामान। टेक्नोलॉजी, जो हमारी तकनीकी है उसका मूवमेंट होना। आइडिया, विचारों का मूवमेंट होना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोबल, और जो लोग हैं एक देश से दूसरे देश के लिए जाते हैं। तो देखिए मैं इसे समझाता हूँ, ग्लोबलाइजेशन है क्या। एक आर्थिक क्रियाकलाप है जो फ्री मूवमेंट होता है वस्तुओं का, है नी। और टेक्नोलॉजी, जब इंसान एक स्थान दूसरे देश के लिए जाएगा, चाहे व्यापार के माध्यम से जा रहा है या नौकरी की तलाश में जा रहा है, तो उसके आचार विचार क्रिया टेक्नोलॉजी उसके साथ जाते हैं, है नी। तो क्या हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, नई चीज़ होती है, वहाँ की संस्कृति अलग होती है, अपने यहाँ की संस्कृति का प्रभाव अगर अच्छी है तो वहाँ डालता है लोगों पे। तो इस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान, नौकरी की तलाश, ये फ्री मूवमेंट होता है, यही हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। सेक्शन फर्स्ट की हम बात करें इस चैप्टर में, तो फ्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जो आधुनिक का संसार है उससे पहले की बात करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आता है हमारा सिल्क रूट्स, जो आधुनिक संसार है उससे पहले की बात हम कर रहे हैं। तो वहाँ सबसे पहले सिल्क जो रूट था, इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है, रेशम मार्ग कहा जाता है, और ये बहुत प्रचलित है, बहुत ही फेमस है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसके बारे में बात करते हैं। देयर आर सेवरल सिल्क रूट्स ओवर द लैंड, पृथ्वी पे बहुत सारे रेशम मार्ग थे। बट बाय सी नाइटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया, लेकिन हमारे वास्ट मीन्स होता है यहाँ पे अधिक भारत, जो एशिया का अधिक क्षेत्रों पर क्या है बुनाई की जाती थी, और वो समुद्र के सहारे जो ऐसे बुनाई के कारखाने लगाए जाते थे उस समय पे, ठीक है। उसका रीज़न था कि समुद्र से आने वाली हवाएं उस धागे को क्या करती थी, नम रखती थी, और टूटता नहीं था, अधिक महीन कर लेती थी, बारीक हो जाता था। एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप, और एशिया हमारा यूरोप से भी लगा हुआ है, ठीक है नहीं, यूरोप से भी लगा हुआ है एशिया हमारा। एंड साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका से हमारा एशिया जुड़ा हुआ था, ठीक है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं।
आधुनिक संसार से पहले की बात कर रहे हैं। फेमस चाइनीज़ सिल्क कार्गो, जो चाइनीज़ का रेशम था वो फेमस था, यूरोप में जाता था। कार्गो जो मालवाहक जहाज़ था वो ले जाता था। यूज टू ट्रेवल, जाया करता था। थ्रू दीज रूट्स, इन्हीं मार्गों से यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के लिए और नॉर्थ अमेरिका के लिए। और वहाँ पे सिल्क बड़ा महंगा बिकता था, बड़े ही उच्च दामों पे बिकता था। और यहाँ से भारत से और चाइना से रेशम अच्छी क्वालिटी का ले जाया जाता था और उन बागवानी मजदूरों से फ्री में इकट्ठा कराया जाता था और उसे उच्च दामों पर यूरोप में, अमेरिका में बेचा जाता था और जहाँ से व्यापारियों को बहुत धन प्राप्त होता था। तो ये तो थी प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं फूड ट्रेवल की बात। सैफोगेटी एक खाने का भोज पदार्थ होता है। एंड पोटैटो आप जानते हैं। नूडल्स होता है, सेमी वगैरह जो बनाते हैं उनको कहते हैं नूडल्स। ट्रेवल वेस्ट चाइना टू बिकम सैफोगेटी। अब बहुत सारी चीज़ें जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो अपने खाने की वस्तुएं साथ ले जाते हैं या हम वहाँ जा कर के सब खाना बनाते हैं। जैसे चाउमीन है, चाइना से आई है हमारे देश में, यहाँ लोग आके बस उन्होंने चाउमीन बनाया और उससे भारतीय लोग खाने लगे। ऐसे सैफोगेटेड एक चाइनीज़ का खाना है, एक भोज पदार्थ है। तो इस प्रकार के जो लोग एक देश से दूसरे देश को जाते हैं तो उनके भोजन की कुछ चीज़ें भी उस देश में चली जाती हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ के लोग हमारे शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं, दाल रोटी खाते हैं, तो विदेशों में जा कर के उन्हें वही भोजन अच्छा लगता है। तो वहाँ वो अगर लंबे समय तक रुकें तो उनके आसपास जो भी टच में लोग आएंगे तो उस तरह को एक प्रभावित होंगे उनसे। तो ऐसे ही लोग प्रभावित होते हैं। बात करते हैं कॉमन फूड सच एज पोटैटोज़। ये जो कॉमन फूड था वहाँ पे आलू सभी जगह होता है। सोया, ग्राउंडनट मूंगफलियाँ आपकी, मेज़ मक्का, टोमेटोज़ टमाटर आपके, चिलीज़ है नी, स्वेयर पोटैटोज वर ओनली इंट्रोड्यूस। उस समय केवल इन्हीं को खाया जाता था और यही प्रचलित थे इन यूरोप में, जो भी मैंने आपको नाम बताए। जैसे आपका मेज है, ग्राउंड नट है, पोटैटोज़ है, आपका चिलीज़ है, स्वेयर है और स्वेयर पोटैटोज़, ये यूरोप में खाए जाते थे। एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर द अमेरिका। एशिया और यूरोप में ये लोग होते। जैसे ही क्रिस्टोफर ने और कोलंबस ने अपनी खोज अमेरिका के लिए, जो क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर अमेरिका को उसने खोज की, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें गईं। या वो यूरोप के लिए अपने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ इंसान के आने जाने से, व्यक्ति के आने जाने से बहुत सारी चीज़ें एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 3 था और ये 3rd चैप्टर आपका हिस्ट्री का चल रहा है। ये नोट्स हैं, इसको साथ के साथ आपको लिखना भी है नहीं, हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। ये आपको सिल्क रूट के बारे में बताया, फूड ट्रेवल के बारे में, सैफोगेटी, पोटैटोज़ के बारे में बताया, ठीक है ना। इस तरह से आपको अपनी पूरी सारी की सारी आपको ये वीडियो तैयार करनी है, नोट्स अपने लिखने हैं। साथ के साथ लिखते रहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, दिक्कतें आएंगी बहुत सारी आपको, ठीक है।